बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट फिजिक्स सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको ग्रेविटी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं, जिस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके कुछ बेसिक फॉर्मुलेशंस जो हैं वो आपको डिलीवर करूँगा। वो फार्मूलाज आपको डायरेक्ट जो है वो मैं डिलीवर करूँगा, मतलब उसके डेरिवेशन में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो उन फार्मूलाज को आपने यूज़ करते हुए ग्रेविटी को कैसे अंडरस्टैंड करना है, तो उस पर हम एक छोटा सा लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। इतना लेंथी नहीं होगा ये लेक्चर, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो कायम रहे। तो ग्रेविटी जो है स्टूडेंट्स, जिसे हम उर्दू में कशिश शकल भी कहते हैं, इसके बारे में हमें पहले स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन गैलीलियो से मिलती है। फिर उसके बाद आइजैक न्यूटन का एक ग्रेविटेशनल लॉ जो क्या था स्टूडेंट्स, F is equal to G m over r square, where m could be the mass of body 1 and m could be the mass of body 2, और जो r है स्टूडेंट्स वो इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है, दिस r। चूंकि ये फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती हैं, इसलिए ग्रेविटी को सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। फिर इसी तरह अगर ये बॉडी इस ज़मीन के ऊपर प्लेस कर दी जाए तो ज़मीन पर एक्ट करने वाली जो फोर्स है इट वुड बी द फोर्स ऑफ वेट। तो जो फोर्स ऑफ वेट है W, वो किसके बराबर होती है, mg के। सो वी कैन स्टेट दैट mg इज इक्वल टू g mm ओवर r स्क्वायर। यहाँ पर चूंकि बॉडी बिल्कुल अटैच है अर्थ के साथ, इसलिए हम r स्क्वायर की बजाय r स्क्वायर, r क्या है, r यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ को शो करेगा, वेयर द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। ऑलराइट, यहाँ से m और m क्या होते हैं, कैंसल आउट। तो हम पहुँचते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वेशन पर, g इज इक्वल टू gm ओवर r स्क्वायर्ड। ये वो बेसिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, जिससे आगे सारी डेरिवेशंस चलती हैं, जिससे आगे ग्रेविटी की वेरिएशंस जो हैं वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब ये डेरिवेशन रिमूव करके मैं पहले आपको ग्रेविटी की इस इक्वेशन का थोड़ा सा यूज़ बता दूं। g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, let it be the original value of gravity. Now if we say that radius of earth remains constant but the mass of earth becomes double, 2 times हो जाता है, तो इस इक्वेशन को यूज करने का क्या तरीका है, g डैश इज इक्वल टू जी एम डैश ओवर आर स्क्वायर। चूंकि चेंजिंग सिर्फ मास में आई है, इसलिए m के ऊपर डैश आ जाएगा, तो g डैश इज इक्वल टू जी इंटू 2m ओवर आर स्क्वायर, तो g डैश विल बी इक्वल टू 2, बाकी gm ओवर आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, g के। सो दैट्स हाउ द ग्रेविटी कैन वेरी, g डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी। इन शॉर्ट, अगर मास डबल हो जाए तो आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, बट द रेडियस शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। सिमिलरली इफ वी से दैट the radius of earth r dash becomes twice that of the original value, मतलब जमीन का जो रेडियस है वो करंट वैल्यू से डबल हो जाए by keeping the mass constant, ठीक है। तो फिर g dash would be equal to g, मास कांस्टेंट रखना है। अब 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। अब gm ओवर r स्क्वायर, gm ओवर r स्क्वायर इक्वल्स टू g है, तो g डैश इज इक्वल टू जी बाय 4। ये तो होगी स्टूडेंट्स ग्रेविटी की वेरिएशन कि जब हम मास और रेडियस को समहाउ चेंज करते हैं। इसके बाद अगली जो सिचुएशंस हैं वो ये कि ग्रेविटी में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वेरिएशंस में आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और तरह से ग्रेविटी को समझने के लिए, ग्रेविटी के डिफरेंट वेरिएशंस के लिए, सपोज ये हमारे पास ज़मीन है, ये ज़मीन का रेडियस है r। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स ग्रेविटी किन किन चीज़ों से वेरी कर सकती है वो समझें। ग्रेविटी कैन वेरी विद हाइट। नंबर 2, ग्रेविटी कैन वेरी विद डेप्थ। ग्रेविटी कैन वेरी विद शेप।
and gravity can vary with rotation. ठीक हो गया। अब ग्रेविटी की एक एक करके हम सारी वेरिएशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेविटी हाइट से कैसे वेरी हो सकती है। यहाँ पर ना स्टूडेंट्स, ग्रेविटी को हाइट से वेरी करने के लिए दो मेथड्स यूज होते हैं। एक ये कि ये जैसे ये रेडियस है ना, तो यहाँ पर भी अगर r जितना डिस्टेंस हम कंसीडर कर लें तो इस रीजन में जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इट शुड बी वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। और इससे ऊपर मतलब ये डिस्टेंस r है, तो इतना ही डिस्टेंस हम और ऊपर चले जाएं तो 2r, फिर इतना ही डिस्टेंस और ऊपर चले जाएं तो 3r। जब हम ग्रेविटी की वेरिएशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाइट्स पे लेते हैं, मतलब 6400 किलोमीटर है ना, तो हम मज़ीद 6400 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो फिर ग्रेविटी की इक्वेशन हम यूज़ करेंगे G इज इक्वल टू GM ओवर R प्लस H स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने यूज़ करनी। नाउ फॉर एग्जांपल आप किसी ऑब्जेक्ट को, या अगर आप फॉर एग्जांपल इस हाइट तक पहुंच जाएं कि H इज इक्वल टू R, आप ज़मीन के सरफेस से ऊपर गए और r डिस्टेंस तक चले गए, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, इसको आप G डैश कह लें, तो G डैश इज इक्वल टू GM ओवर R प्लस, अब H की जगह पे क्या आ जाएगा R, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो G डैश इज इक्वल टू GM 2R और 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स G डैश इज इक्वल टू G बाय 4। इट मीन्स कि इस सरफेस पे अगर हम ग्रेविटी की वैल्यू कंसीडर करते हैं 9.8, तो r डिस्टेंस वाली हाइट पर जो ग्रेविटी है वो 9.8 डिवाइडेड बाय 4 रह जाएगी। सिमिलरली अगर हम हाइट को इससे भी डबल करते हैं, यानी हम जमीन से 2r डिस्टेंस यानी 12,800 किलोमीटर ऊपर चले गए हैं, तो इस h की जगह पे स्टूडेंट्स हम r की बजाय क्या रिप्लेस कर देंगे 2r। अब 2r लिखेंगे तो यहाँ पे r की बजाय 2r रिप्लेस करेंगे, 2r प्लस r 3r हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो नाउ G डैश वुड बी इक्वल टू G बाय 9। सिमिलरली G डैश वुड बी इक्वल टू G बाय 16, फिर 25। तो आप अगर r के मल्टीपल्स में हाइट पे ऊपर जाते जाएंगे तो दैट्स हाउ योर आंसर्स विल वेरी। सेम इसी तरह इन्हीं को हम वेट्स में चेंज कर सकते हैं कि अगर ज़मीन के लेवल पर किसी बॉडी का वेट W है तो बताएं r हाइट पे कितना होगा, तो इट वुड बी W बाय 4। 2r पे कितना होगा W बाय 9, 3r पे कितना होगा W बाय 16। अच्छा, वेट वेरी करेगा बट रिमेंबर द मास ऑफ बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। ऑलराइट, ये तो वो वेरिएशंस होगी स्टूडेंट जो r डिस्टेंस 2r 3r इतनी हाइट्स पर है। इन केस अगर हाइट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब आप ज़मीन से कोई 1600 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, ये तो हो गया ना 6400 किलोमीटर, तो वो हाइट्स जो r के मुकाबले में बहुत कम है उनके लिए स्टूडेंट्स जो इक्वेशन है वो एज इट इज़ आप अपने पास नोट कर लें। G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H ओवर R। इस इक्वेशन से क्वेश्चंस किस तरह आते हैं और इसको यूज़ कैसे करना है, आपसे पूछा जाएगा कि बताएं वो कौन सी हाइट है जिस पर ग्रेविटी अपनी एक्चुअल वैल्यू का हाफ हो जाए, यानी बताएं कि आप कितनी हाइट पर जाएं कि ग्रेविटी की वैल्यू G की बजाय G बाय 2 हो जाए। अब देखें, पहले जो हमने यूज़ किया वो G बाय 4 तक जो है वैल्यू जा रही। अब इससे सॉल्व करने का मेथड ये है कि आपने G डैश की जगह जो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू है वो लिखनी है G बाय 2 इक्वल्स टू G 1 माइनस 2H ओवर R। G और G क्या हो जाएंगे कैंसिल, 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2H ओवर R। नाउ सॉल्व इट फॉर H, तो ये नेगेटिव टर्म इधर आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 2H ओवर R इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 2H ओवर R इज इक्वल टू 1 बाय 2। यहाँ से हाइट की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो H इज इक्वल टू R बाय 4, यानी H इज इक्वल टू 6400 डिवाइडेड बाय 4।
तो h इज इक्वल टू 1600 किलोमीटर। अब देखें इस सारी सिचुएशन को दोबारा से पढ़े ज़रा। तो अगर हम ज़मीन से 1600 किलोमीटर की हाइट पर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 से कम होके कितनी रह जाएगी, 4.9 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरह आप यहाँ पे g/2 पुट कर दिया, g/3 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे g/4 यूज़ नहीं करेंगे। तो g/4 से कम जो वेरिएशंस हैं उन वेरिएशंस को स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये बायनॉमियल थ्योरम से डिराइव्ड इक्वेशन है। डेरिवेशन पे हम फिर कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं सिर्फ फार्मूला जो है वो प्रोवाइड करूँगा और आपने उसको यूज़ करना सीखना है, ठीक है। तो फॉर दिस फार्मूला द हाइट मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो ये हो गए हाइट वेरिएशंस। अच्छा, हाइट की वेरिएशंस में हम एक रिजल्ट तक पहुंचे कि विद रिस्पेक्ट टू हाइट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज। सरफेस पे ये वैल्यू है 9.8। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं डेप्थ पर। अब यहां पर एक मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है कि अगर हम जमीन के सेंटर की तरफ मूव करना शुरू करें तो वैल्यू ऑफ g बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी तो सेंटर से एक्ट कर रही है। तो सेंटर तक पहुंचते पहुंचते जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो इंक्रीज करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आप ग्रेविटी को पहले इस तरह समझें कि आप फॉर एग्जांपल इस जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको पूरी जो स्फेरिकल बॉडी है ज़मीन की, ये अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। नाउ अगर आप ज़मीन को गड्ढा खोद कर कहीं दरमियान में चले जाते हैं बिटवीन सरफेस एंड द सेंटर, तो अब आपको जो खींचने वाला ज़मीन का इफेक्टिव मास है स्टूडेंट्स, वो ये है। ये वो मास है जो इफेक्टिवली अब आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ये अपर मास आपकी अट्रैक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, आपको अट्रैक्ट करने वाला इफेक्टिव मास और कम होता जाएगा। इट मीन्स कि सेंटर में जाकर तो मास ऑफ अर्थ ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जब आप सेंटर में पहुंचेंगे तो आप पर एक्ट करने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो रिमेंबर, आप जिस सरफेस पर मौजूद हैं स्टूडेंट्स, उस सरफेस पर जो वैल्यू ऑफ g है वो इस वक्त मैक्सिमम है। अब अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो ग्रेविटी कैसे वेरी होगी, उसकी वेरिएशनल इक्वेशन है g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस d ओवर r। Here d represents the depth. So now फिर वही क्वेश्चन कि वो कौन सी डेप्थ हो सकती है जहां पर ग्रेविटी की वैल्यू पहले से हाफ हो जाए। तो उसी तरह इसको सॉल्व करना है। g डैश की जगह आप लिखेंगे g/2 इक्वल्स टू g 1 माइनस d ओवर r। g डैश से g डैश कैंसिल, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस d ओवर r इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 d ओवर r इक्वल्स टू 1/2 एंड d इज इक्वल टू r/2। अब जरा आप गौर से देखें तो आपको बड़ा मजे का लीनियर रिलेशन मिलेगा कि ग्रेविटी हाफ कहाँ पे होगी, जहां रेडियस हाफ हो जाएगा। ग्रेविटी 3 टाइम्स कम होगी तो उसके लिए आप यहाँ पे g/3 लिख देंगे, ठीक है। अब g/3 लिखेंगे तो फिर वेरिएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, यानी यहाँ पर 1/2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, यहाँ पे भी g/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/3 माइनस होगा। अब 1 में से 1/3 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा आपके पास, 2/3। तो यहाँ से जो डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी d इज इक्वल टू 2r/3। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं फॉर द डेप्थ। अच्छा, क्या ये इक्वेशन वेरीफाई करती है कि सेंटर में अगर हम जाएं तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस इक्वेशन से ही पता चलाते हैं कि अगर हम डेप्थ में जाएं तो ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पर होगी।
उसके लिए हम कहते हैं कि वो कौन सी डेप्थ है जिस पे जाके ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब आप जब यहाँ पर 0 लिखेंगे, g1 माइनस डी ओवर आर, ये g इधर डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 1 माइनस डी ओवर आर, डी ओवर आर इज इक्वल टू 1, डेप्थ इज इक्वल टू आर। सो दिस इक्वेशन क्लियरली स्टेट्स कि जब आप ज़मीन के सेंटर की तरफ जाना शुरू करेंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती होती ठीक r डिस्टेंस कवर करने के बाद ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद डेप्थ। अब हम इन दोनों सिचुएशंस का एक सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऐसे बनाते हैं कि लेट से ये है ज़मीन, सेंटर से सरफेस और फिर सरफेस से ऑनवर्ड, ये हिस्सा है डेप्थ का और ये हिस्सा है हाइट का। डेप्थ में जो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी है वो ऑलमोस्ट लीनियर है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, यानी जितना डेप्थ में जाते जाएंगे, ठीक है, उतनी आपके पास जो ग्रेविटी भी है वो कम होती चली जाएगी। और हाइट जो है, यहाँ पर ग्रेविटी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। जब आप सरफेस से दूर जाते हैं तो g इज इक्वल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर पे आ जाती है बात। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, यहाँ से एक लाइन लेते हैं और एक ग्राफ लेकर चलते हैं। ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी को, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी डिस्टेंस को। अब देखें, ये लाइन जहाँ से हमने स्टार्ट की है वो इस वक्त ज़मीन का सेंटर है। यहाँ पर अगर ये पॉइंट कनेक्ट होगा तो यहाँ पर ज़मीन का सरफेस है। फिर लेट से दिस डिस्टेंस शुड बी 2r, देन 3r एंड सो ऑन। लेट कि ये हमारे पास g की g0 मैक्सिमम वैल्यू है। तो स्टूडेंट सेंटर में g की वैल्यू क्या है, 0, तो ग्राफ स्टार्ट भी कहाँ से होगा, 0 से। जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी, तो ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते सरफेस पे आके क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो एज यू मूव फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस द वैल्यू ऑफ g विल इंक्रीज। अब आप जब सरफेस से मजीद आगे जाएंगे तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे होगा, और इनवर्स स्क्वायर लॉ के ग्राफ स्टूडेंट्स कुछ इस शेप का होता है। तो ये शेप आपने याद रखनी है कि जहाँ भी कोई भी इनवर्स स्क्वायर ग्राफ होगा वो हमेशा इस कर्व शेप में होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, ये हिस्सा वेरिएशन ऑफ डेप्थ को और ये हिस्सा वेरिएशन ऑफ हाइट को शो कर रहा है। तो ये दो वेरिएशन हो गई, हाइट एंड डेप्थ। इसके बाद हम वेरिएशन विद शेप आ जाते हैं। एक्सपेक्टेडली ज़मीन एक राउंड स्फेयर नहीं है, ज़मीन रोटेशन की वजह से एक इलिप्टिकल शेप रखती। ये हिस्सा कहलाता है ज़मीन का पोल और ये हिस्सा कहलाता है ज़मीन का इक्वेटर। अब अगर हम पोल के सेंटर से डिस्टेंस को RP का नाम दें और इक्वेटर के सेंटर से डिस्टेंस को RE का नाम दें, तो एक चीज़ आपके सामने बहुत क्लियर है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर या डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ पोल। ऑलराइट, सो यहाँ से अब हमें जो वेरिएशन आगे लेकर चलनी है स्टूडेंट्स वो ये कि हम ये इक्वेशन लिखते हैं कि ग्रेविटी एट पोल्स इज इक्वल टू gm ओवर r p स्क्वायर, ग्रेविटी एट इक्वेटर्स इज gm ओवर re स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह के जब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट अ रिलेशन दैट ग्रेविटी एट पोल्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटी एट इक्वेटर्स इज इक्वल टू re स्क्वायर डिवाइडेड बाय rp स्क्वायर। सिंस ग्रेविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस, तो देखें अगर पोल्स का डिस्टेंस कम है सेंटर से तो पोल्स पे जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है स्टूडेंट्स वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। सो हम सिंपली ये याद रखेंगे कि वेरिएशन ऑफ शेप कैसे है कि इक्वेटर पे g की वैल्यू कम है
और पोल्स पे जो जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, यानी ज़मीन पर थ्रू आउट जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो फाइनल रिजल्ट इज दैट ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटी एट इक्वेटर्स। नाउ अगर आप एक ऑब्जेक्ट को इक्वेटर से पोल्स तक लेकर जाएंगे तो उसका वेट इंक्रीज करेगा बट इट्स मास विल रिमेन कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं कि अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को इक्वेटर से पोल पे शिफ्ट करें तो व्हाट विल हैपन टू इट्स टाइम पीरियड। तो व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। टाइम पीरियड हैज एन इनवर्स रिलेशन विद द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। चूंकि इक्वेटर से पोल तक ग्रेविटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड विल रिड्यूस। सो दैट्स हाउ ग्रेविटी इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू शेप। अब आती है लास्ट बात कि हाउ ग्रेविटी कैन वेरी विद रोटेशन। स्टूडेंट्स, हम ज़मीन का हिस्सा हैं और ज़मीन एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब ज़मीन जब घूमती है तो उसमें मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये कोई झूला है जिसके साथ एक रस्सी है और एक शख्स इसको पकड़ के यहाँ पर लटक रहा है, ठीक है। अब इस झूले की इस वक्त एंगुलर वेलोसिटी 0 है। सो ये रस्सी पे अपना मैक्सिमम जो वेट है वो एग्जर्ट कर पा रहा है। नाउ लिसन, अगर इस झूले ने घूमना शुरू कर दिया तो देखें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस शख्स पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी, ठीक है। यानी जब ये झूला घूमना शुरू होगा तो इट विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द सेंटर। तो नाउ इमेजिन कि आप ज़मीन पर इस जगह पर खड़े हुए हैं, इस जगह पर खड़े हैं तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपका एक एंगल बनता है थीटा, ऑलराइट। अब जो एंगल बन रहा है आपका थीटा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो जब ज़मीन घूमेगी तो यू विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है कि आप अपना पूरा वजन ज़मीन के ऊपर एग्जर्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से यू आर गेटिंग थ्रोन अवे फ्रॉम द सेंटर। अब ज़मीन जितना ज़्यादा स्पीडीली रोटेट करेगी स्टूडेंट्स, उतना ज़्यादा आप अवे फ्रॉम सेंटर पुश होंगे। इट मीन्स कि अगर ज़मीन रुकना शुरू हो जाए तो यू विल बी एग्जर्टिंग मोर वेट ऑन द अर्थ। तो सिंपल लफ्ज़ों में इसको यूँ याद रखें इस रिजल्ट को कि अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, और अगर ओमेगा की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। इस रोटेशन के लिए मैं आपको एक इक्वेशन बता रहा हूँ, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। अब देखें, अगर कोई पर्सन इक्वेटर पर है तो इक्वेटर पर बनने वाला जो एंगल थीटा है, ठीक है, इक्वेटर लाइन के साथ, वो थीटा है 0। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बिकॉज कॉज 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो देखें जी की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 9.8। अब जी में से आर ओमेगा स्क्वायर, आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ, और जो ओमेगा ज़मीन की रोटेशनल स्पीड है वो फैक्टर माइनस होगा तो जाके आपको इक्वेटर पे ग्रेविटी मिलेगी। तो अभी जब हमने शेप की वेरिएशन देखी थी तो हमने ये देखा था ना कि इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, कम होती। अब ये पोल्स की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि एंगल इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, और जब आप राइट ऑन द पोल्स होंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्रीज का। तो अब आपके पास जो ये तो होगी ना ग्रेविटी एट इक्वेटर्स। अब ग्रेविटी एट पोल्स की इक्वेशन बनाएं तो जी पी इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉज 90। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉज 90? 0। तो जी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो इट्स क्लियर कि पोल्स पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, और इक्वेटर पे क्या होती है, कम। तो स्टूडेंट्स ये कुछ वेरिएशनल पॉइंट्स हैं ग्रेविटी के, इनको आपने याद रखना है, इनको मेमोराइज करें।
अक्सर एंटी टेस्ट में ग्रेविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों कि डेप्थ में जाने से ग्रेविटी कम होगी, सेंटर पे ज़ीरो हो जाएगी। मैक्सिमम है तो सरफेस पे भी कहाँ मैक्सिमम है? पोल्स पर। मिनिमम कहाँ है? इक्वेटर्स पर। फिर रोटेशन स्पीड बढ़ेगी तो ग्रेविटी कम होना शुरू हो जाएगी। रोटेशनल स्पीड ख़त्म हो जाएगी, ज़मीन रुक जाए तो ग्रेविटी की वैल्यू थ्रू आउट द अर्थ कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि फिर ज़मीन की जो है वो ओवल शेप भी नहीं रहेगी। तो ये वो वेरिएशनल पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स, जो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में बताएं। इस लेक्चर को लाइक करें अगर आपको समझ आई है, और इसको आगे शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एंटी टेस्ट टिप में आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।